हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम आए हैं सिटी फॉरेस्ट। जंगल है ये एक, इसका नाम है सिटी फॉरेस्ट। यहाँ घूमने, ये इसका एंट्री गेट है। यहीं से मतलब ये इस जंगल की शुरुआत है। तो हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं और ये लगभग 1 बजे का टाइम है। 1 बजे के करीब हम आए थे तो धूप हो गई थी। मतलब घर से तो हम थोड़ा जल्दी ही निकले थे, पर आते आते थोड़ा टाइम लग गया तो 1 बज गया था यहाँ पहुँचते पहुँचते। और ये देखिए यहाँ पे जो नीचे नदी निकली हुई है, ये जंगल में भी बीचों बीच में जाती है। अभी आपको ब्लॉग में आगे दिखेगा। तो हम यहाँ पे देखिए जा रहे हैं, मतलब नदी को हमने क्रॉस कर लिया है। इसी के ऊपर एक पुल जैसा बना हुआ है, तो उसके ऊपर से ही बाइक वगैरह जा रही थी। तो ये देखिए हम जंगल के अंदर भी आ चुके हैं, मैं और मेरे बाबू। और साथ में मैं एक बैग भी लाई हूँ जिसमें मेरा मतलब खाना वगैरह भी है, क्योंकि हम लोग दोपहर का लंच नहीं करके आए थे। तो मैं खाना वाना बना के अपना घर से ही ले आई थी, ताकि मैं अपने बाबू को खिला सकूँ और मैं खुद भी खा सकूँ। मेरे हस्बैंड भी साथ में आए हैं तो वो भी खा लेंगे। तो मैं उसी हिसाब से अपना खाना वगैरह पैक कर लाई थी एक बैग में। सारा कुछ टिफ़िन बॉक्स में भर के ले आई थी। तो ये काफ़ी बड़ा जंगल है और घूमते घूमते भूख भी लग जाएगी और बाहर खाने का मज़ा भी अलग है। वैसे यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी हैं, तो उसमें भी खा सकते हैं, पर मुझे ये पता नहीं था कि कहाँ पे पड़ेंगी या कितनी हैं या कितनी दूरी पे हैं। कुछ भी पता नहीं था हमें कैसा क्या खाना मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो जब हम मतलब आए हैं तब हमें पता चला कि यहाँ पे 1-2 कैंटीन भी हैं और वहाँ भी हम खा सकते हैं। लेकिन मैं घर से ले आई थी तो अच्छा ही है, क्योंकि हम घर का खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मेरे हाथ में मैं फूल तोड़ रही थी। मेरे बाबू को फूल चाहिए था। ये फ्लावर वाले पेड़ है ना, तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे, तो उसी को मैं तोड़ रही थी। तोड़ते तोड़ते मेरे हाथ में एक फांसी लग गई थी, वो लकड़ी की घुस गई थी। तो वहीं मैं दिखा रही थी कि देखो मेरे हाथ में लग गई है। उसको निकाला फिर मैंने यहाँ पे। और अभी हम बस जा रहे हैं जंगल के अंदर, अभी हम पहुँचे नहीं है, बस ये शुरुआत है। वैसे तो ये सिटी फॉरेस्ट जंगल बहुत बड़ा है। घूमते घूमते मेरे तो भैया पैर ही दर्द हो गए। इतने ज़्यादा पैर दर्द हो रहे थे, पूछो मत। रात में जब मैं घर पहुँची हूँ तो बहुत पैर दर्द हुए हैं। बहुत बड़ा जंगल है। और आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा कि ये कहाँ पे है जंगल। तो आप लोग भी आ सकते हैं घूमने, अगर कोई आना चाहता है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे ये 2 नकली बैल बने हुए थे, इनको भी आप लोग मतलब एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के साथ आते हैं तो आप इनको देख सकते हैं, अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं यहाँ पे खड़े होके। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे। वैसे तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इतना जंगल बड़ा ही है कि सब इधर उधर थे। ये देखिए यहाँ पे नकली लोग भी बने हैं, मतलब ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं और देखने में ऐसा लगता है कि ये सच में रियल हैं। और यहाँ पे हम अपनी फ़ोटो जो है क्लिक करा रहे थे। मेरे बाबू ने भी अपनी फ़ोटो क्लिक कराई, मैंने भी करवाई। तो ऐसा मतलब दूर से ऐसा लग रहा था कि कोई बैठा हुआ है, पर जब हमने पास जाके देखा तो बैठा कोई नहीं हुआ था, बस नकली लोग थे, मूर्ति थी। और अभी हम जा रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत है। और बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा बेटा तो इतना दौड़ दौड़ के एंजॉय कर रहा था, और ये जाते टाइम तक थका ही नहीं, इसका मन ही नहीं भरा और जाना भी नहीं चाहता था। और हम वैसे तो हम समझ लो 4 से 5 घंटे तक बराबर घूमे, लेकिन फिर भी पूरा जंगल नहीं घूम पाए थे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कोई घूमने के पर्पज़ से आना चाहता है या कोई अपना रेस्ट करना चाहता है, मतलब आके यहाँ पे एंजॉय करना चाहता है, या फैमिली के साथ यहाँ कोई पिकनिक मनाने आना चाहता है तो पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ का मतलब यहाँ पे आने पे इतना सुकून मिलता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे ये देखिए, ये है हिंडन नदी, और यहाँ पे ये कुछ बना हुआ था जिसके ऊपर आप आकर मतलब रेस्ट कर सकते थे। और यहाँ पे जो है चप्पल वगैरह सब नीचे उतार के, और फिर ये नकली ग्रास लगाई हुई है इन्होंने, तो इस पर आ सकते हैं आप लोग बैठ के अपना जैसे रेस्ट करना चाहते हैं या कुछ खाना वगैरह खाना चाहते हैं या बातें करना चाहते हैं, जो भी है आप आराम करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ सकते हैं थोड़ी देर। इतना यहाँ पे सुकून मिल रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट आ रही थी, गिलहरियाँ आ रही थी, मतलब जो गिलहरी होती है ना वो, और पक्षी जो थे वो खूब बोल रहे थे। बहुत सारे पक्षी थे यहाँ पे, सबकी आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि पौधे बहुत सारे हैं यहाँ पे, मतलब पेड़ बहुत सारे हैं, पौधे तो नहीं कहूँगे क्योंकि पेड़ हैं ये बहुत बड़े बड़े। तो बहुत सारे पक्षी थे यहाँ पे। जानवर हालांकि मुझे कोई नहीं दिखे, कोई जानवर यहाँ पे नहीं है। मैं काफ़ी देर तक घूमी पर जानवर नहीं है कोई भी यहाँ पे। और यहाँ पे ये नदी जो है, ये नदी भी काफ़ी साफ़ है, बहुत साफ़ पानी था इसका। इसका नीचे का ज़मीन का जो तल होता है वो भी इस पानी में दिख रहा था, इतना ज़्यादा साफ़ था ये। तो मैं वहीं खड़े होकर देख रही थी यहाँ पे।
और यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करवाई, मैं 1-2 शॉर्ट भी मैंने यहाँ पे बनाए अपने शॉर्ट वीडियो। और यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए थे, पर हम जब आए तो थोड़ी देर रेस्ट करके वो लोग चले गए थे। और हमारे जब हम बैठे हुए थे तब भी 1-2 लोग आए थे, बहुत सारे लोग उधर साइड भी बैठे हुए थे, इधर भी हम बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हमने अपना खाना वगैरह भी यहाँ पे बैठ के खा लिया था, जो भी हम घर से लेके आए थे, तो वो सब भी हमने खाना वगैरह खा लिया था और फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और थोड़ा सा रेस्ट भी किया क्योंकि ये जंगल के लगभग बीचों बीच में बना हुआ है। तो हम चलते चलते थोड़ा सा थक भी गए थे और हमें भूख भी लग गई थी, क्योंकि हमने दोपहर का खाना जैसा कि मैंने बताया नहीं खाया था। तो ये मैं यहाँ पे लंच कर रही हूँ और साथ में अपने बेटे को भी खिला रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ और हस्बैंड भी खा रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मैं घर से आलू पराठा और अचार वगैरह सब लेके आई थी और पानी भी मैं लेके आई थी। और यहाँ पे एक डॉगी आ गया था हमको खाना खाते देखते हुए, तो मैंने फिर इसको भी थोड़ा सा पराठा दे दिया था। और यहाँ पे देखिए हम फिर उसके नीचे आ गए हैं, जहाँ पे हम बैठे हुए थे वो थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ था, तो हम इसके नीचे आ गए हैं पास से नदी देखने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे इतना व्यू इतना अच्छा आ रहा था, जैसे वो फीलिंग आ रही थी जैसे हम किसी गाँव में आए हैं और गाँव के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं और जो सुकून मिलता है ना, सेम वैसे ही फीलिंग यहाँ पे आ रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो मतलब कोई भी अगर जाना चाहता है तो आराम से यहाँ पे जा सकता है, बहुत सुकून मिलता है सच में। और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये खुला हुआ था ना, तो धूप थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन थोड़ी देर चलते चलते थोड़ी देर के बाद शाम ढलने लगती है ना, तो फिर क्या होता है कि हवा भी अच्छी चल रही थी, पेड़ पौधे थे तो हवा लग रही थी, तो धूप कम हो गई थी। तो अंदर धूप नहीं लग रही थी, पर यहाँ पे खुला था तो थोड़ी धूप लग रही थी, पर फिर भी हमने खूब इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। और ये देखिए हम थोड़ा सा नदी को दिखा रहे थे आप लोगों को, ताकि आप लोग भी देख सके। जो शुरुआत में नदी थी वहीं ये नदी बीचों बीच से निकली हुई है, अंदर से, जंगल के अंदर से। तो यहाँ पे वहीं सब हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पे हमारे बाबू आगे ही आगे दौड़े जा रहे थे। इनको मतलब हमसे भी ज़्यादा जल्दी थी आगे घूमने की। और यहाँ पे पेड़ जो हैं, फूलों के बहुत सारे पेड़ हैं और बेर के बहुत सारे पेड़ हैं, और हमारे यहाँ शहतूत कहते हैं, शहतूत के पेड़ भी बहुत सारे हैं, और फूलों के पेड़ तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। और यहाँ पे मैं फूल तोड़ के अपने बालों में लगा रही थी। मैं कहती देखो मैं कैसी लग रही हूँ फूल लगाने के बाद। यहाँ पे मैं अपने बालों में फूल लगा रही थी। बाबू हमारे इसीलिए और तोड़ने लग रहे थे, कहते मम्मी अपने बालों में लगा लो, और फूल तोड़ते हैं और फूल तोड़ते हैं। फिर हमने कहा नहीं चलो बेटा चलते हैं, अभी बहुत बड़ा जंगल है, अभी और भी घूमना है। तो यहाँ पे देखिए इनको इस पेड़ पे बैठना था, फ़ोटो खिंचवानी थी। थोड़ा इनका शौक़ है कि मुझे भी पेड़ पे चढ़ना है। बहुत सारे लोगों को मैंने पेड़ पे चढ़ते हुए देखा है। तो हमने एक पेड़ ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा था, तो हमने ज़्यादा ऊंचा नहीं था, इसको ये आराम से चढ़ जा रहा था, तो इसको हमने इस पर बिठा दिया था और फ़ोटो भी क्लिक करवा दी थी। वैसे ऐसी जगहों पर जाने में ना एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही मज़ा है, जहाँ पे मतलब सबके होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं है, हम आराम से अपनी मतलब इंजॉय कर सकते हैं अपने तरीके से, अपना घूम रहे हैं अपने तरीके से, अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कोई भीड़ भी नहीं लग रही थी और कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा था और बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी। और मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा था, सबसे ज़्यादा मज़े वही ले रहा था, खूब दौड़ दौड़ के, हर जगह बैठ के, हर जगह लटक के, जिस तरीके से एंजॉय कर सकता था उसने एंजॉय किया। और जैसे ही उसे प्यास वगैरह लग रही थी या भूख भी लग रही थी, तो वो अपना बिस्किट वगैरह और सब कुछ, चिप्स वगैरह कुछ कुछ चीज़ें रख के लाया था, वो भी सब खा पी ले रहा था। तो इसीलिए मैं बच्चों के हिसाब से, मतलब मेरा बेटा छोटा है तो मुझे पता है कि उसे भूख लग सकती है और वो खाता पीता रहता है घर में भी, तो उसी के हिसाब से मैं रख लाई थी। क्योंकि छोटे बच्चे हों तो ये सब होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास मान लो आप कहीं नई जगह जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि वहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं, तो आपके पास होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। तो मैं रख के लाई थी अपने बेटे के लिए। और मैं कहीं भी जाती हूँ बाहर तो मैं इसी तरीके से अपने बैग में सारी चीज़ें रख लेती हूँ, ताकि उसको भूख लगे तो मैं तुरंत दे सकूँ। और वैसा क्योंकि होता है ना, हर जगह दुकान भी नहीं मिल सकती आपको, तो हर चीज़ हर जगह नहीं मिल सकती। और फिर यहाँ पे देखिए हम दूसरी जगह पे आए हैं, यहाँ पे भी ये पानी भरा हुआ है। यहाँ पे जो है बच्चों के लिए बहुत सारे गेम थे, कूदने वाला और जैसे मेले वगैरह में झूलने वाला सब होता है ना, वो भी सब था। यहाँ पे आगे चल के है थोड़ा। और यहाँ पे वो रस्सी में लटक के जो मतलब फेंकते हैं ना लोग, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, तो वो भी हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कुछ मेरा शायद कुछ रह गया था खाने को, तो मैं यहाँ पे वहीं अपना फिनिश कर रही हूँ। मैं सोच रही थी मैं क्या ही वापस, हाँ पराठा मेरा रह गया था, एक बचा हो, 1 या 2 पराठे बच गए थे, तो मैंने सोचा खा डालती हूँ। मैंने सही से एक्चुअली वहाँ पे नहीं खाया था, मैं वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ा बिजी हो गई थी, तो मैंने वहाँ पे 2 ही पराठे खाए थे और 2 बच रहे थे, तो मैंने सोचा खा ही डालती हूँ। और इतनी ज़्यादा वहाँ पे भूख नहीं लगी थी, तो मैंने 2 खाए थे और फिर रख लिए थे। बाकी सबको खिला दिया था, पूरा सभी ने खा लिया था, बाबू ने हमारे पूरा खा लिया था। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं ये अपना खाना पूरा फिनिश कर लूँगी, क्योंकि लाई हूँ तो पूरा फिनिश करके ही जाऊँगी और पूरे मज़े भी लूँगी। यहाँ पे देखिए नाव वगैरह चल रही है ना, इसमें बैठ के
सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, शायद इसको बोटिंग कहते हैं, सभी लोग मतलब बोटिंग कर रहे थे। तो हम भी अभी थोड़ी देर में वैसे बोटिंग करेंगे, हमारे बेटे को भी यही करना था। वैसे तो बहुत सारे गेम थे और भी, और ये जो रस्सी में था ये जाने वाला, ये भी हम पूछ के आए थे। मेरा मन था कि मतलब कर लेते हैं। वैसे तो मुझे ऊंचाई से डर लगता है, पर मैं सोच रही थी कि अगर हो पाएगा तो हम भी कर लेंगे। पर वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक साथ में 2 लोग जा सकते हैं, मतलब बच्चा जो है उसके लिए शायद नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर हम 3 लोग थे, मेरा बेटा भी था, मैं उसको कहाँ अकेला छोड़ देती अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ करती। तो मैंने फिर वो चीज़ कैंसिल कर दी, मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए मैं झूले वगैरह दिखा रही थी ना, जो सब लगे हुए थे, ये देखिए काफ़ी थे। ये भी हम अपने बेटे को दिखा रहे थे कि ये कर लो, तो ये कह रहा था नहीं ये तो मम्मा मैं मेले में भी कर लेता हूँ, और ये सब तो मेले में भी रहता है। और भी कहीं हम मॉल वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ भी ये सब झूले वगैरह रहते हैं, जिसमें ये जंपिंग वाला रहता है और ट्रेन वाला, ये सब चीज़ें थी। तो उसका ये बिल्कुल भी करने का मन नहीं था, उसको बस बोटिंग ही करनी थी। तो मैं फिर उसको वहाँ पे लेके गई, और फिर हम तीनों ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने, मैंने और मेरे बेटे ने, तीनों जने ने बैठ के एक नाव में हमने बोटिंग करी। खूब मज़ा आया। और इसमें ऐसा था कि हम कितनी भी देर कर सकते हैं, जितना भी इसका प्राइस था हम सभी लोग कर सकते हैं। देखिए ये मैं कह रही थी ये करने के लिए, तो इसमें बताते थे एक साथ 2 लोग जा सकते हैं, पर मेरा बेटा छोटा है ना, तो उसको मैं कहाँ छोड़ देती, तो इसलिए हमने नहीं किया। पर मज़ा बहुत आया सच में, हमने देख लिया। कोई बात नहीं, हम फिर कभी करेंगे, अगर कोई साथ में और भी आएगा तो फिर हम लोग करेंगे, क्योंकि बेटा छोटा है तो फिर अकेले छोड़ के नहीं कर सकते। और मुझे वैसे भी ऊंचाई से डर लगता है, पर मैं सोच रही थी कि मैं कर लेती हूँ, देखती हूँ कैसे क्या कर सकते हैं। इसमें बांध के उनको फेंका जा रहा था काफ़ी दूर से, पूरी नदी मतलब क्रॉस करके दूसरा जो छोर था नदी का, उस साइड में लोग आ रहे थे ऐसे रस्सी से बंध के। फिर हमने देखी यहाँ पे बोटिंग करी, ये हमारे बाबू बैठे हुए हैं, उनको पूरा मज़ा आ रहा है, पूरे मज़े ले रहे हैं ये। और ये इसका पानी इतना ज़्यादा साफ़ था, मैं आपको क्या बताऊँ, पूरा नीचे तक जो था सब दिख रहा था। जो नीचे छोटे छोटे पेड़ थे ना, नदी के अंदर जो पेड़ होते हैं वो भी दिख रहे थे। इतना अच्छा, इतना सुंदर इसका पानी था, बिल्कुल साफ़ पानी, और काफ़ी सफाई भी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है मतलब। तो मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ। ये बोट ऐसी है कि खुद से ही चलानी पड़ती है, तो हमारे पैरों की बैंड भी बज गई थी खूब चलाते चलाते, इसलिए मेरे पैर और भी ज़्यादा दर्द हो गए, क्योंकि ये जो नाव है इसको खुद से चलाना पड़ता है। तो हम दोनों लोगों ने चलाया था, और मेरा बेटा पूरा एंजॉय कर रहा था। वैसे तो हम लोगों को भी खूब मज़ा आया, लगभग हमने आधा घंटे तक इस नाव को इस नदी में खूब चलाया है, और बहुत मज़ा आया सच में। और बाबू हमारे सबसे ज़्यादा एंजॉय करे, और उसका तो उतरने का मन ही नहीं था, क्योंकि वो तो बैठा हुआ था आराम से, चला तो हम लोग रहे थे, और वो जाना ही नहीं चाह रहा था। फिर हमने सोचा नहीं अब चलते हैं, क्योंकि शाम भी हो रही थी धीरे धीरे, काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 5:30 बज गए थे, तो हमें घर भी जाना था, अंधेरा हो जाता। और ज़्यादा देर तक फिर रहो तो अंधेरा जंगल में हो जाए तो अजीब सा ही लगता है, तो फिर हमें मतलब टाइम से निकलना भी था वहाँ से। वैसे बहुत सारे लोग रुके हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है, शायद देर रात में बंद होता होगा, लेकिन हमको टाइम से निकलना था, तो हम फिर चले आए थे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जो है बोटिंग कर रहे हैं, और भी लोग हैं साथ में हमारे। और ये खुद से ही हैंडल वगैरह घुमा के हम लोग इधर उधर मोड़ ले रहे थे, और नदी भी काफ़ी बड़ी थी, तो हम एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में ही हमें लगभग 8 से 10 मिनट लग जाते थे, तब हम घूम के आ पाते थे, लेकिन मज़ा काफ़ी आया। और यहाँ पे देखिए नदी में घूमते ही घूमते हमारे बाबू को प्यास लग गई, सो उन्होंने बैग से निकाल के अपना पानी वगैरह भी पी लिया, और फिर से एंजॉय करने लगे। और वो नदी का पानी जो है एकदम पास में ही था, तो वो हाथ से पकड़ के अपने पापा को भिगा रहा था, कहीं मुझे भिगा रहा था, कहीं खुद के ऊपर डाल रहा था, और खूब मज़े ले रहा था। इसको मतलब खूब हंसी आ रही थी, इतना ज़्यादा मज़े ले रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप लोग भी जाना चाहते हैं, तो आप लोग भी जा सकते हैं यहाँ पर घूमने, और आपके बच्चों को सीरियसली बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा। आने का नाम नहीं लेंगे। मेरे बेटे को तो बहुत मज़ा आया, बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था आने का। और ये देखिए यहाँ पे आपको लग भी रहा होगा कि सूरज अब ढलने लगा, थोड़ा सा शाम होने लगी थी, क्योंकि पूरी नदी में धूप नहीं थी, कुछ जगह पर छाया सी आने लगी थी। तो हम अभी बोटिंग करके फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए। और ये फॉरेस्ट एनसीआर के राजनगर एक्सटेंशन में है, आप लोग भी जा सकते हैं। इसका एंट्री टिकट 10 रुपये पर पर्सन है, बच्चों का टिकट फ्री है। इसके अलावा इसके एडवेंचर पार्क में टिकट अलग से लेना होता है, और सबका प्राइस अलग अलग है। और जितने भी बच्चे 5 साल के नीचे हैं उनका टिकट फ्री रहता है। और ये गवर्नमेंट पार्क है, तो आप लोग भी जा सकते हैं, बहुत सस्ते में घूम के आ सकते हैं, अपने बच्चों को घुमा सकते हैं, एंजॉय करा सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं एक बार। It's never, ever, 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 ever gonna happen.
और ये जंगल इतनी देर घूमने के बाद भी हम पूरा नहीं घूम पाए थे, क्योंकि शाम होने लगी थी। तो फिर हम घर जाने की तैयारी में लग गए। और ये देखिए यहाँ पे अब हम घूम चुके हैं। अब हमने अपनी नाव को उधर घुमा लिया है जहाँ पे मतलब खड़ा करना था हमें। वो भैया वहाँ पे मतलब खड़े थे, वो रोक लेते हैं खुद से ही। बहुत सारे लोग अभी अभी आ जा रहे थे, लेकिन हम तो अपना अब घर जाएंगे, तो इसलिए अब हमारी बोट राइडिंग हो गई है, या जो भी कहते हैं बोटिंग वगैरह जो भी है हो गई है हमारी। अब हम घर जाएंगे। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर किसी को घूमने आना है तो आप जल्दी आइएगा, थोड़ा थोड़ा जल्दी आएंगे तो आप पूरा जंगल घूम पाएंगे, हमारी तरह लेट नहीं होगा आपको, और आप पूरा घूम लेंगे। और देखिए अब हम जा रहे हैं घर। हम आ गए हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी हुई थी। ये पार्किंग है यहाँ की, तो हमारी स्कूटी यहीं पे खड़ी हुई थी। अब हम घर को जा रहे हैं। तो आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल तो हम वापस जा रहे हैं, जहाँ से आए थे वहीं से वापसी है हमारी। नदी के ऊपर जो ये पुल बना हुआ है वहीं से हम फिर से वापस जा रहे हैं। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।